दोस्तों, भारत का विवादित मंदिर जो तकरीबन 35 से 40 साल से विवादों में बना हुआ है और अभी हाल ही में चर्चाओं का विषय बना है। आज अपन बात करेंगे केरल के सबरीमाला मंदिर की। केरल का सबरीमाला मंदिर जो है उसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर के निषेध है, खासतौर से 10 वर्ष से लेकर के 50 से आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, यानी जिन महिलाओं में मासिक धर्म आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें रहता है, उन महिलाओं के प्रवेश को लेकर के प्रतिबंध है। दोस्तों, एक्चुअल में है क्या कि ये जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर, इसकी आस्था के पीछे का जो तर्क है वो अपन जानते हैं। है क्या कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की जो मोहिनी अवतार है उनका एक पुत्र है, उनके पुत्र का नाम था भगवान अयप्पा। उनकी पूजा की जाती है इस मंदिर में और भगवान अयप्पा को आजीवन ब्रह्मचारी या नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस मंदिर में उन महिलाओं के प्रवेश को निषेधित किया गया है जिन महिलाओं के मासिक धर्म आता है। अब इसके जो भक्त हैं या इस प्रथा के जो समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि ये कोई लैंगिक भेदभाव या जेंडर डिस्पैरिटी नहीं है, बल्कि ये एक परंपरा है, प्रथा है। और कुछ मंदिरों में वो ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लो केरल का एक भगवती मंदिर है, उस भगवती मंदिर में पोंगल के दौरान पुरुषों का प्रवेश निषेध है। वैसे ही असम का कामाख्या मंदिर में कुछ समय के लिए पुरुषों के प्रवेश को निषेधित किया गया है। तो क्या ये पुरुषों के साथ में लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है? उन लोगों का ये मानना है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वो निर्णय देगा, 9 जजों की बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है। अगर आपको इसकी वो जाननी है कि इसकी टाइमलाइन क्या है इस मैटर की, तो अपन समझते हैं कि सबसे पहले 5 अप्रैल 1991 को होता क्या है कि केरल हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है। केरल हाईकोर्ट उसमें कहता है कि ये प्रथा सही है। उसके बाद में 2006 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 2000 फिर ये ठंडे बस्ते में पड़ जाता है और 2017 में क्या होता है, सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको सौंप दिया, जो आर्टिकल 145 के तहत गठित होती है। फिर होता क्या है कि तकरीबन साल भर बाद में अक्टूबर 2018 में एक 5 जजों की संविधान पीठ जो है उसका एक जजमेंट आता है और उसमें कहा गया कि महिलाओं के प्रवेश जो है उसको अनुमति दे दी गई। महिलाओं के प्रवेश को सबरीमाला मंदिर में अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद में महीने भर का केरल सरकार टाइम मांगती है कि हमें ये जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए महीने भर का टाइम दीजिए, उसके बाद में हम जो है इसको अलाउ कर देंगे इस जजमेंट को। 2 जनवरी 2019 को होता क्या है कि 2 महिलाएं प्रवेश कर जाती हैं और बवाल इतना भयंकर मचता है कि 600 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद में फरवरी 2019 के में जो है वापस से क्या होता है, एक एक बड़ी बेंच जो है गठित की जाती है और वो बेंच अभी सुनवाई कर रही है। 22 अप्रैल तक ये फाइनल जजमेंट आ जाएगा। और ये केवल सबरीमाला मंदिर से वो जजमेंट नहीं है, ये जो बेंच है वो धार्मिक मान्यताओं को लेकर के सुनवाई कर रही है। केवल सबरीमाला मंदिर को लेकर के नहीं, बल्कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय में जो महिलाओं का खतना किया जाता है उसको लेकर के और बाकी जो धार्मिक मान्यता है उनको लेकर के। तो ये जो जजमेंट है वो बहुत बड़ा जजमेंट रहने वाला है। जैसे कि एक लैंडमार्क जजमेंट जो है इंडियन पॉलिटी में अपन पढ़ते हैं केशवानंद भारती नाम से, तो उसी जजमेंट की तरह ये जजमेंट होने वाला है। और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या धर्म या आस्था जो है बड़ी है या संवैधानिक या जो अधिकार है या जो समानता का अधिकार है वो बड़ा है? आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।